کیا ہو گیا ہے؟ व्लॉग क्यों नहीं आ रहा؟ बस गाइस दुआ करें हम। तेरा भी व्लॉग नहीं आया था उस दिन, मेरा भी नहीं आया था। लोग कह रहे हैं परेशान हो रहे हैं आप सब बहनों को, ठीक हो? तो मैंने कहा नहीं अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने क्योंकि मैं बना नहीं, अब बनाना ही नहीं है। आखिरकार इकरा कंवल कहाँ चले गईं? क्या वो मुल्क से फरार हो गई हैं या अपने हस्बैंड के घर में, या किस शहर में वो छुपी हुई हैं? ये सब कुछ आज के व्लॉग के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इकरा कंवल की और अरीब की और इनकी छोटी सी प्यारी सी अनाविया बेटी के बारे में कि आखिर इतने दिन हो गए इनके व्लॉग नहीं आए और इनके घर वाले आखिर इकरा के बारे में कोई न्यूज़ क्यों ब्रेक नहीं कर रहे। कुछ तो बताएं, आखिर कुछ तो बताएं कि इकरा कंवल कहाँ चली गई। जो लड़की एक मिनट भी बग़ैर व्लॉगिंग के नहीं रहती थी वो आखिर कहाँ चली गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक NICCA ने उनको अभी तक अदालत में क्यों नहीं पेश किया। आप देख सकते हैं कि अभी तक इकरा कंवल को अदालत में पेश नहीं किया गया। कोई भी ऐसी वीडियो, आपने देखा होगा डकी को जिस दिन गिरफ्तार किया तो उसके बिल्कुल सुबह ही उनको जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया था। सेम केस इकरा का भी है, मगर इकरा कंवल अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई। उनको अभी तक पुलिस ने जो है वो इनको अदालत में नहीं लाया गया है। तो इसका यही मतलब है कि इकरा और अरीब इस वक्त बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो भाई बहुत सारे लोगों को बताते चलूँ कि आज से कुछ सालों पहले इकरा ने जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो प्रैंक वीडियो बनाते थे ये लोग। 5 बहनों ने मिलकर इस चैनल को ग्रो किया था। सबसे ज़्यादा जो इस चैनल को चलाने वाली हैं वो है ख़ुद इकरा कंवल, और इन्होंने अपने इस चैनल को ग्रो किया। और इनके साथ साथ जब इसका चैनल ग्रो होने लगा 2 से 3 मिलियन, 4 से 5 मिलियन पर चैनल पहुंचा, तो एक एक करके इनकी बाकी सारी बहनों ने भी अपने अपने यूट्यूब चैनल बना रही है। हत्ता कि इनके फादर का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर गाहे बगाहे कभी कभी उनकी भी व्लॉगिंग हम देख रहे हैं। लोगों ने इतना प्यार दिया इन बहनों को, लोगों को ये बहुत अच्छा लगा कि 5 बहनें जिनका कोई भाई नहीं है, उनकी इतनी मोहब्बत, उनकी केमिस्ट्री के उनके घर में क्या हो रहा है, किस तरह से वो लोग रहते हैं। लोगों ने उसको अपने अपने तौर पर देखना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सी फैमिलीज है जिनकी 5 बहनें होती हैं, तो लोगों ने बड़े रिलेट करके देखा और इनके कॉन्टेंट को पसंद किया बड़े मज़ाहिया से, और कुछ ना कुछ अच्छे तरीके के कमेंट लोग कंटेंट होता तो लोगों ने पसंद किया और इनको देखना शुरू किया। इसके साथ साथ ही जैसे जैसे इनका कंटेंट बढ़ा, इनके शादी व्लॉग्स वगैरह चले, वलीमा व्लॉग्स चला, लोगों ने उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब जबकि इनका बेबी हो गया और लोगों ने इनसे अटैचमेंट और ज़्यादा जोड़ ली, और अचानक ऐसा होता है कि एक दिन खबर आती है कि मशहूर यूट्यूबर डकी भाई और अरूब को जो है वो मलेशिया जाते हुए एयरपोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार कर लिया गया। अब इस गिरफ़्तारी की वजह पहले तो समझ में नहीं आई कि क्या वजूहत है, मगर 1-2 दिन के अंदर जैसे ही जब अदालत में पेश हुए तो पता चल गया कि इन्होंने किसी गेमिंग जुआ ऐप को प्रमोट किया था, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद NICCA ने रजब भट्ट और इकरा कंवल के ऊपर भी हाथ डाला और इकरा कंवल को भी नोटिस जारी किया। इकरा ने फॉर जो है लाहौर के सबसे मशहूर मियाँ अशफाक जो वकील हैं उनको हायर किया, और उन्होंने इनका केस सबमिट कराया और बताया कि भाई इस वक्त जो है मेरी मौक्किला जो इकरा कंवल है वो प्रेग्नेंट है और उनको कुछ अरसे के लिए जो है वो ब्रेक दे दिया जाए। जब ये फारिग हो जाएंगी खैर खैरियत से तो उसके बाद इंशाल्लाह अदालत में आके अपना बयान रिकॉर्ड करा देंगे। इस दौरान इनके पास कम से कम 3 नोटिस इनको जारी किए गए NICCA की तरफ से, जिसके बाद अरीब खुद जाकर अदालत में अपना चालान जमा करा देते हैं और दरख्वास्त दे देते हैं। उसके बाद वहाँ से इनको कुछ अरसे के स्टे मिल जाता है, क्योंकि ये केस अरीब के ख़िलाफ़ नहीं, ये केस सिर्फ़ और सिर्फ इकरा कंवल के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेम यही केस जो है, यही गेमिंग ऐप को प्रमोट किया था डक्की के साथ साथ नदीम नानीवाला, इकरा कंवल और एक और नाम है भाई रजब भट्ट। रजब भट्ट इस वक्त जो है काफ़ी टाइम पहले से, क्योंकि उनके ऊपर मुस्तकिल बहुत सारे केसेस बन चुके थे, तो वो दुबई शिफ्ट हो गए थे। अब NICCA ने जो है वो कोशिश करके अपनी टीमें रवाना करने की कोशिश की कि दुबई में जाके रजब भट्ट को गिरफ्तार किया जाए। तो रजब भट्ट दुबई से जो है वो इंग्लैंड मुंतकिल हो गए, फिर वहाँ से दुबई छोड़ के वो इंग्लैंड चले गए। अब वहाँ से वो अपनी व्लॉगिंग के साथ उसको कंटिन्यू किए हुए। यहाँ पर इकरा कंवल के वो भी पता चल गया कि अब जो है मामला बहुत ज़्यादा संगीन है। ये केस इतना बज़ाहिर आसान नज़र नहीं आ रहा जितना कि देखने में लग रहा था, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये केस ज़मानत मिल जाएगी या केस से थोड़ी सी भी कोई छूट मिल जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और केस जो है वो ख़तरे से ख़तरनाक तरीन होता चला गया, और अब जो है वो अचानक से हकीका व्लॉग और उसके बाद इनकी शायद अनबॉक्सिंग के बाद से जो है कोई भी व्लॉग लोगों को नज़र नहीं आया।
अब यहाँ पे देखने वालों को बहुत ज़्यादा ताज्जुब है कि ज़ाहिर इनकी एक छोटी बेटी है, अरीब है, मदर के घर में इनकी सारी बहनें व्लॉगिंग कर रही हैं, मीटअप हो रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, घूमना घुमाना हो रहा है, मगर कोई भी इकरा कंवल के हवाले से बात नहीं करता। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कयास सराइयाँ कर रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इकरा को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, अगर NICCIA या कोई भी अदारा जो है जब भी अगर किसी को गिरफ्तार करता है तो वो अपने पास नहीं रखता, उसको फिल फौर अदालत में उसका बयान रिकॉर्ड कराना होता है और उसको फ़ौरन अदालत में पेश किया जाता है। मगर क्योंकि अब तक अदालत में पेश नहीं हुआ तो बात वहाँ पर आके खड़ी हो गई है कि क्या वाकई इकरा और अरीब मुल्क छोड़कर फ़रार हो चुके हैं, यहाँ से किसी और मुल्क में शिफ्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे ऐसे इदारे जब इस तरह के लोगों के ऊपर हाथ डालते हैं तो भाई सबसे पहले जो है वो इनके नाम जो है वो एयरपोर्ट अहकाम को दे दिए जाते हैं, जिसके बाद ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। अब बात की जाती है कि भाई गेमिंग ऐप्स को जो है जब ये इन लोगों ने या डक्की भाई ने या रजब भट्ट वगैरह जब इसको प्रमोट कर रहे थे तब यहाँ पे बैन नहीं था। तो भाई देखिए इसके बाद हुआ क्या, बहुत से छोटे बच्चे जो कि इनके व्लॉग्स को देखते थे, उन्होंने जब देखा कि हमारे पसंदीदा यूट्यूबर्स गेम खेल रहे हैं और लखपति हो गए, उनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी लग्जरी ज़िंदगियाँ हो रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम भी इस गेमिंग को जो है वो डाउनलोड करेंगे, हम भी इस गेमिंग चैनल का हिस्सा बनेंगे। 200 रुपये तो डालने हैं, तो 200 से लाख से 2 लाख, 2 लाख से 2.5 करोड़ तक लोगों के करोड़ों रुपए इसमें जाते हैं और फिर वो सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों बहुत सारे ऐसे केस फ्रॉड के जो है वो दर्ज किए गए कि लोग कंगाल हो गए, लोगों का पैसा डूब गया। उसमें लोगों की गलती है, मगर इस तरह के लोग जो कि इसको प्रमोट करते हैं, जिसके भरोसे पे लोग मिलियन क्योंकि लोग इनको देख रहे होते हैं, तो जब इनको लोग देखते हैं तो वो इसके अंदर इंटरेस्ट करते हैं कि भाई ज़ाहिर ये लोग कोई गलत चीज़ तो नहीं प्रमोट कर रहे होंगे, और उसके बाद ये लोग फंसते चले जाते हैं। तो ज़ाहिर है इसकी जिम्मेदारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों का क्रैक डाउन करे। तो वही कुछ NIC कह रही है कि भाई हमने किया है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे, और ताकि इस तरह की कोई भी प्रमोशन जो है वो नहीं हो। इसका बेनिफिट कितना हुआ और इसका नुकसान कितना हुआ, देखिए यूट्यूब चैनल से या फेसबुक से मोनेटाइजेशन से इतना पैसा नहीं आता, बहुत ही एक कम कीमत, क्योंकि ज़ाहिर 45% जो है वो यूट्यूब लेती है, 55% क्रिएटर को मिलता है। तो आप सोचिए एक बहुत ही कम रकम है जो कि क्रिएटर के हिस्से में आती है। उसके बाद ये छोटे मोटे प्रमोशन करते रहते थे, क्योंकि इकरा को जो चैनल मिला था वो 5 मिलियन वाला था, और जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर पब्लिश करवाते थे अपनी चीज़ों की, इसके ऊपर चीज़ें भी देते थे कि भाई प्रमोशन कर दें। मगर ये जो गेमिंग ऐप है, ये लोग इनको इसके अंदर 20 से 30% का इनका शेयर भी होता था और ठीक ठाक अमाउंट में इनको पैसा भी दिया जाता था। अब उसके बाद जाहिर सी बात है जिम्मेदारी तो बनती है, इसलिए इकरा कंवल इस वक्त जो है वो मुश्किल में है और इस वक्त मुल्क से बाहर है, या कराची या पाकिस्तान में किस इलाके में किस शहर में है ये अभी तक कोई नहीं जानता, और ना ही NICCA की तरफ से कोई ऐसी चीज़ बताई गई है कि इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है या इनको ढूंढा जा रहा है या इनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ऐसी भी अब तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। लोग बहुत ज़्यादा इनके बहनों से या इनके घर वालों से पूछ रहे हैं कि भाई आखिर इकरा के साथ क्या मामलात हुए हैं, कहाँ चली गई है इकरा कंवल, क्यों इकरा कंवल व्लॉग नहीं कर रही। जो बंदी एक दिन का भी व्लॉग नहीं छोड़ती थी, हत्ता कि अपनी शादी पर भी डेली बेसिस पे व्लॉग डाले थे, आज वो नहीं नज़र आ रही। तो लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं उनको उनकी फ़िक्र हो रही है कि आखिर वो कहाँ है, खैर खैरियत से नहीं, क्योंकि उनके गुज़िश्ता दिनों व्लॉगिंग में भी हम देख रहे थे कि तबीयत ख़राब थी। बाकी जो लोग फैमिली कंटेंट को पसंद नहीं करते, जो कि इनको बुरा भला कहते हैं, उनके लिए मेरी यही सवाल है कि भाई सब अपना खाते हैं, सब अपना रिस्क जमा करते हैं, और जिनको नहीं पसंद वो ना देखें, और जिनको पसंद है और वो ये मेरी खबर भी देख सकते हैं या मेरे लिए भी, मेरी तरफ से भी देख सकते हैं। भाई मेरी तो दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जो कि किसी भी तौर पर परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे। आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।